अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। सवर्ण लोग जब गांव से गुजरते थे तो हमारे समाज के लोग खड़ा हो जाते थे और उन्हें खटिया पर से बैठने के लिए देते थे। ये बात जान लो, भगवान ने तो स्वर्ग नहीं दिया हजारों वर्षों से, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के तहत हम लोगों को जीते जी स्वर्ग दे दिया। हम और आपको पता नहीं है मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जब बहुजन समाज के लोग नौकरी करने लगे, सरकारी जॉब में जाने लगे, प्रशासन में होने लगे, तो उन्हें मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता है, जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। तो अमित शाह सुन लो, तुम्हारे घर में जो माँ बहनें होगी उसको भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू करके उसका सम्मान किया था। हमारे समाज के लोग आज अगर किसी उच्च पदों पर जा रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, IPS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये किसी भगवान भगवती देवी देवता की देन नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। जो तुम भगवान की बात करते हो, जो हजारों वर्षों से जो काम नहीं कर पाए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान वो 70 वर्षों में ही कर दिया। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पच रही है, वो लोग संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। हमारे कोई पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक है, हमारा कोई श्रेष्ठ पुस्तक है तो वो संविधान है, लेकिन जो ये अमित शाह है उसका पुस्तक कौन है? मनुस्मृति। मनुस्मृति वही मनुस्मृति जिसको जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसको जन्म के आधार पर छुआछूत किया जाता था, उसको गांव के किसी कोने में से नीच समझकर अछूत समझकर रख दिया जाता था, घर बनाने दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत आज हम आप सम्मान का जीवन जी रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर की देन है। इसलिए हम मांग करते हैं और आप सबों से गुजारिश करते हैं कि इस भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वाले अमित शाह के खिलाफ आप लोग भी आवाज उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी हो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, चाय की दुकान पर उसके खिलाफ बोलिए। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगता है तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और आगे भी इस तरह का बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। इसलिए इतनी बातों को हम लोग अपनी समाप्त करते हैं बात। धन्यवाद। जय